हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 3 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 2 राज्यों ने, एक तो है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो इसको ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 29, जिसमें से 7 तो हैं गोल्ड और 11 है सिल्वर और 11 है ब्रॉन्ज। और इस चैंपियनशिप में पहले नंबर पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा जापान और तीसरे पे रहा भारत। हाल ही में IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बनी है कृष्णा एला, डॉक्टर कृष्णा एला। ये जो भारत बायोटेक कंपनी है, इस कंपनी के वन ऑफ द फाउंडर हैं कृष्णा एला, जिनको अभी IVMA का हेड बनाया गया है। हाल ही में किसने ऑफलाइन QR बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? तो ये की है क्रेड ने। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो हमारा NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार जो पिछले महीने यानी कि मार्च में पिछले से पिछले महीने जितनी भी UPI ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसमें चौथे नंबर पे रहा है क्रेड। पहले पे रहा है फ़ोन पे, दूसरे पे रहा है गूगल पे और तीसरे पे रहा पेटीएम और चौथे पे रही है क्रेड कंपनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वे शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर में एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने। MK स्टालिन की पार्टी कौन सी है? तो वो है DMK, द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। हाल ही में गैरी क्रिस्टन किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? हेड कोच बने हैं। तो ये बनी है पाकिस्तान की टीम के। पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल के हेड कोच बने हैं गैरी क्रिस्टन, और रेड बॉल यानी कि टेस्ट मैचेज के हेड कोच बने हैं जैसन गिलेस्पी। जैसन गिलेस्पी का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और गैरी क्रिस्टन का संबंध है साउथ अफ्रीका से। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? तो ये किया है हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने। हिटैची कंपनी ये है जापान की। और ATM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये जो कंपनी है हिटैची नाम का एक शहर है जापान में, जिसके नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है। हाल ही में किस कंट्री ने कमिकाजे ड्रोन को लॉन्च किया? तो कमिकाजे ड्रोन को लॉन्च किया है ईरान ने। और ईरान के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं इब्राहिम रईसी। और मुद्रा चलती है ईरानी रियाल। और यहाँ पर कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? तो ये की है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। इसकी कैपिटल है हरारे। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगवा। और ये जो नई करेंसी आई है, इस करेंसी का नाम है ZIG यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड। और यहाँ पर पहले करेंसी क्या चलती थी? पहले करेंसी चलती थी जिम्बाब्वियन डॉलर। और यहाँ पर एक और मुद्रा चलती है US डॉलर।
तो आंसर है इसका जिम्बाब्वे और मुद्रा का नाम है ZIG यानी कि जिम्बाब्वियन गोल्ड। हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा, यानी कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू। काठमांडू राजधानी है नेपाल की और यहीं पर हेडक्वार्टर है सार्क का। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पोल्यूटेड सिटी है काठमांडू। दूसरे नंबर पर है भारत की नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। और तीसरे नंबर पर है चियांग माई। चियांग माई, चियांग माई शहर है थाईलैंड में। तो आंसर है इसका काठमांडू। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया वाइस चीफ बनाया गया है। तो भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। और अभी थोड़े दिन पहले भारतीय नौसेना के 26वें CNS बने हैं। आज़ादी के बाद 26वें CNS बने हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। इन्होंने जगह ली है किनकी, एडमिरल R हरि कुमार की, जो आज़ादी के बाद हमारे 25वें CNS थे। और हम नेवी डे कब मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं हम हर साल 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। और पिछले साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग में कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और मॉडर्न नेवी का फाउंडर किसे बोला जाता है, मॉडर्न नेवी का फाउंडर बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका कृष्णा स्वामीनाथन। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। तो ये करेगा कोच्चि। कोच्चि है केरला में। और ये बैठक होगी 20 से लेकर 30 मई तक, 20 से लेकर 30 मई तक। और इसको ऑर्गेनाइज करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसमें इसका साथ देगा NCPOR, जिसका हेडक्वार्टर है गोवा में। NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। और ये जो अंटार्कटिका संधि हुई थी, ये कब हुई थी, ये साइन हुई थी 1959 में। और ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1961 में, यानी कि लागू हुई थी 1961 में। और अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च बेस हैं। कौन से, एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है भारती और तीसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। तो 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा कोच्चि। हाल ही में भारतीय सेना ने किस कंपनी के सहयोग से भारत का पहला संविधान पार्क विकसित किया। पहली बात तो ये कहाँ पर है, ये बनाया गया है पुणे में। इसको बनाया है भारतीय आर्मी ने पुनीत बालान ग्रुप के साथ मिलकर। और एक याद रखना आपको, L&T कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो। इस कंपनी ने राम मंदिर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और अभी थोड़े दिन पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जो 21.8 किलोमीटर में बनाया गया है, इन सब का निर्माण किया है L&T कंपनी ने। और अभी पुनीत बलान ग्रुप ने भारतीय आर्मी के साथ मिलकर पहला संविधान पार्क विकसित किया है पुणे में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं हम 1 मई को। और 1 मई को ही स्थापना दिवस होता है गुजरात और महाराष्ट्र का भी। और ये दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था, ये पहली बार मनाया गया था 1889 में। और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके DG हैं गिलबर्ट हुंगबो, गिलबर्ट हुंगबो। इनका संबंध है टोगो कंट्री से। तो आंसर है इसका 1 मई। हाल ही में किस कंट्री के फर्स्ट मिनिस्टर यूसुफ हमजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
आपको बता दूं यूके में 4 देश हैं, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड को छोड़कर इन तीनों देशों में पीएम की जगह होता है फर्स्ट मिनिस्टर। तो अभी अभी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड की बात करें तो कैपिटल है लंदन। नॉर्थ आयरलैंड, इसकी कैपिटल है बेलफास्ट और वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड को छोड़कर इन तीनों देशों में पीएम की जगह होता है फर्स्ट मिनिस्टर। तो स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। तो वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? तो वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर हैं वोगन गैथिंग। ये अभी थोड़े दिन पहले बने थे और ये यूके के इतिहास के पहले अश्वेत लीडर हैं। यूके के इतिहास के पहले अश्वेत लीडर हैं वोगन गैथिंग। और बात करें अगर नॉर्थ आयरलैंड, इसकी फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? तो वो है मिशेल ओ'नील। ये भी अभी थोड़े दिन पहले बनी थी। और इंग्लैंड के पीएम कौन है? तो वो है ऋषि सुनक। और यूके के अभी किंग कौन है? तो वो है चार्ल्स तृतीय। और इन चारों देशों में मुद्रा चलती है पाउंड। तो आंसर है इसका स्कॉटलैंड। हाल ही में किस कंट्री ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? तो ये हटा दिया है श्रीलंका की सरकार ने। और ये प्रतिबंध लगाया था 2020 में। श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के एक राष्ट्रपति होते थे गोटबाया राजपक्से। ये अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द कॉन्स्पिरेसी। बुक का नाम याद रखना, द कॉन्स्पिरेसी। और श्रीलंका की कैपिटल है 2। एक तो है जयवर्धनेपुरे कोट्टे और दूसरी है कोलंबो है जुडिशल कैपिटल और जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोट्टे और जुडिशल कैपिटल है कोलंबो। और अभी अभी ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटाया है श्रीलंका की सरकार ने और ये बैन लगाया था 2020 में। हाल ही में किस कंट्री ने विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फुजियान, इसका समुद्री परीक्षण शुरू किया? तो ये किया है चाइना ने। ये फुजियान ये एक प्रोविंस यानी कि प्रांत है चीन में, जिसके नाम पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया है फुजियान। अभी चाइना के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। और भारत के पास कितने हैं? भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कौन से? एक तो है INS विक्रमादित्य जो बनाया था हमने रसिया की सहायता से, और दूसरा था INS विक्रांत भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका चाइना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।